एक मेडिटेरेनियन आइलैंड के पास में एक शिप जा रही होती है, लेकिन वो शिप एक भयंकर तूफान में फंस जाती है। उस शिप में नेपल्स के राजा अलोंसो, उसके बेटे फर्डिनेंड और उसके भाई सेबेस्टियन और साथ में मिलान के राजा एंटोनियो और कई लोग होते हैं। उस आइलैंड से दो लोग उस शिप को देख रहे होते हैं। उसमें से एक का नाम होता है प्रोस्पेरो और दूसरी का मिरांडा, जो कि उसकी बेटी होती है। अब उन दोनों के अलावा इस आइलैंड में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उनमें से एक आत्मा का नाम होता है एरियल, जिसे प्रोस्पेरो ने एक चुड़ैल साइकोरेक्स से छुड़ाया होता है। तब से एरियल उसकी गुलाम होती है। और साइकोरेक्स का एक बेटा होता है कैलिबन, जिसे प्रोस्पेरो अपना नौकर बना लेता है। अभी साइकोरेक्स जो होता है वो आधा इंसान और आधा जानवर होता है, और ये प्रोस्पेरो से काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है, ये सोच के ये सोच के कि इसके आइलैंड में आने से पहले मेरी माँ साइकोरेक्स का राज हुआ करता था और अब इसने यहाँ आकर उनका राज हड़प लिया। तो अब प्रेजेंट में आते हैं। मिरांडा उस शिप को तूफान में फंसा हुआ देखकर सोचती है कि ये उनके फादर हैं जिन्होंने ये तूफान लाया है, और वो प्रोस्पेरो से बोलती है कि जल्दी से इस तूफान को रोकिए, वरना उस शिप के सारे लोग उस तूफान में मर जाएंगे। तो इस पर प्रोस्पेरो मिरांडा से बोलता है, लगता है तुम्हें वो बात बतानी पड़ेगी जो कि 12 साल पहले की है। मैं एक राजा हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई एंटोनियो ने नेपल्स के राजा एलोंसो के साथ मिलकर मेरा राज हड़प लिया और हमें वहाँ से भागना पड़ा और हम इस आइलैंड में आ गए। अब 12 साल बाद मुझे मौका मिला है कि मैं उनसे बदला ले सकूं। फिर वो मिरांडा को अपने जादू से सुला देता है। फिर वो एरियल को अपने पास बुलाकर कहता है कि क्या खबर है। तो एरियल उसे ये बताती है कि उसके हुक्म के अनुसार उसने उस शिप पर तूफान भेज दिया है और उस शिप के सब लोग तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन मरा कोई भी नहीं है। और साथ में एरियल प्रोस्पेरो को याद दिलाती है कि उसने अच्छी सर्विस के बदले उसे फ्री करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। इस पर प्रोस्पेरो उसे बोलता है कि बस उसे थोड़ा और काम पूरे करना है, उसके बाद वो उसे फ्री कर देगा। तो अब एरियल प्रोस्पेरो के हुक्म के अनुसार उस जहाज़ को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है और सब लोगों को आइलैंड में ले आती है और फर्डिनेंड को प्रोस्पेरो के पास ले जाती है, जहाँ पे एरियल उसे देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के प्यार में पड़ जाते हैं। और ये देख के प्रोस्पेरो मिरांडा के लिए डरता है और उससे बहुत हार्डवर्क करवाता है, फर्डिनेंड से बहुत हार्डवर्क करवाता है। और दूसरे साइड एंटोनियो, सेबास्टियन और किंग अलोंसो, ये सब, इनकी जब नींद खुलती है, आँख खुलती है, तो ये खुद को आइलैंड में पाते हैं कि ये खुद को सेफ पाते हैं। लेकिन ये जो किंग अलोंसो होता है वो सोचता है कि उसका बेटा फर्डिनेंड डूब गया और मर गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इस आइलैंड में अब ये लोग इधर उधर हो चुके हैं। और एंटोनियो सेबास्टियन को ये सलाह देता है, ये भड़काता है कि तुम भी अपने भाई को मार दो और राजा बन जाओ, जैसे कि उसने किया था। और एरियल ये बातें उनकी सुन लेता है और उनके प्लान को नाकाम करने के लिए अलोंसो को नींद से जगा देता है। और दूसरे साइड में ये जो कैलिबान होता है, ये दो लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उन्हें बहुत महान समझने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसे वाइन पीने के लिए दी होती है। तो वाइन पीने के बाद कैलिबान नशे में हो जाता है
और उन दोनों से बोलता है। उसका नाम होता है स्टीफनो और ट्रिंकलो। तो वो उनसे बोलता है कि तुम प्रोस्पेरो को मारने में मेरी मदद करो, और फिर स्टीफनो यहाँ का राजा बन जाएगा और मैं तुम दोनों की ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। तो ये बातें एरियल इनविजिबल फॉर्म में सुन लेता है और प्रोस्पेरो को बता देता है। तो अब प्रोस्पेरो और एरियल ये दोनों मिलके उन कैलिबान और उनके साथियों को खदेड़ देते हैं मिलके। और ये जो मिरांडा होती है ये देख के कि उनके फादर फर्डिनेंड से बहुत मेहनत करवा रहे हैं, वो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसके पास जाके उसे देखती है और वो भी उसे देखता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। अब ये जो चीज़ होता है ये सीक्रेटली प्रोस्पेरो देख लिया होता है। अब देख के उसे खुशी होती है कि उनके बारे में, और वो उन्हें उन दोनों को आशीर्वाद देता है। और इसके बाद एरियल एक मधुर सी संगीत बजाता है जिसे सुन के आइलैंड में जितने भी लोग हैं वो सब सो जाते हैं। और जब उनकी नींद खुलती है तो वो बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे साथ में हो क्या रहा है, आज ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। तो एरियल अपने विजिबल फॉर्म में आता है और उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 12 साल पहले तुमने प्रोस्पेरो के साथ बहुत बुरा किया था और उसे उसके ही राज्य से निकाल दिया था और उसका राज हड़प लिया था और उन्हें भूखे प्यासे छोड़ दिया था और उनकी छोटी सी बेटी उन पे भी तरस नहीं किया था। तब ये जो होते हैं ये सब लोग प्रोस्पेरो के पास जाते हैं। एरियल उन सबको प्रोस्पेरो के पास ले जाता है। तो अब प्रोस्पेरो क्या करता है कि उनसे अपना बदला लेने की बजाय उन्हें माफ़ कर देता है। तो ये जो अलोंसो होता है ये उनसे माफ़ी मांगता है उसके और एंटोनियो की हरकत के लिए जो कि 12 साल पहले हुई थी। और साथ ही वो मिरांडा और उसके बेटे फर्डिनेंड के रिश्ते से बहुत खुश होता है और ये भी इस बात से भी खुश होता है कि उसका बेटा ज़िंदा है और उनके शादी को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो आखिरी में ये हैप्पी एंडिंग होती है कि सब रीयूनाइट हो जाते हैं और वो शिप सही हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। और लास्ट में प्रोस्पेरो एरियल को कहता है कि आज से तुम फ्री हो, वो उसे फ्री कर देता है और यहाँ पे हो जाती है एक हैप्पी एंडिंग।